नमस्कार। जी चिल्स के मॉर्निंग ग्लोबल अखबार में आप सभी का स्वागत है। एचएएल का बड़ा धमाका, जल्द करेगा SU-30 लड़ाकू विमानों का निर्यात। रक्षा में भारत की ताकत का प्रदर्शन। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने चीन को पछाड़ा। ओमान श्रीलंका की जीडीपी से भी बड़ा बाजार। अनंत राधिका की शाही शादी। शाहरुख से लेकर चीनी राजदूत और ब्रिटेन के पूर्व पीएम तक सितारों और राजनेताओं की धूम। शहीद कैप्टन अंशुमन का परिवार विवादों में। पिता ने दी बहू को छोटे बेटे से शादी की पेशकश। संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट, 2085 तक भारत की जनसंख्या चीन से दोगुनी, 2100 तक सबसे बड़ा देश। नाटो बैठक में बाइडेन की देरी से भड़की इटालियन पीएम मेलोनी। नकली घड़ी देखते हुए वीडियो वायरल। पंजशीर के पन्नों से तालिबान मालामाल। हर महीने $100 मिलियन की कमाई। लादेन का भी खजाना। बाइडेन का चौंकाने वाला बयान, कमला हैरिस हैं अगली राष्ट्रपति बनने के योग्य। कांग्रेस का करारा जवाब, संविधान हत्या दिवस के खिलाफ मनाएगी मोदी मुक्ति दिवस। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। एचएएल का रणनीतिक कदम, जल्द करेगा SU-30 लड़ाकू विमानों का निर्यात। एचएएल रूस के समर्थन से SU-30 लड़ाकू विमानों के निर्माण और निर्यात के लिए बातचीत में। नासिक में उत्पादन की योजना। रक्षा में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा। मेक इन इंडिया पहल के तहत तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त निर्माण पर जोर। कई देशों के साथ निर्यात की तैयारी। भारतीय वायुसेना के लिए भी बड़ा उन्नयन। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर चीन से आगे। ओमान श्रीलंका की जीडीपी से बड़ा। हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत का रियल एस्टेट बाजार 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, जो ओमान और श्रीलंका की संयुक्त जीडीपी से भी बड़ा है। $1 अरब से अधिक मूल्य वाली 30 भारतीय रियल एस्टेट कंपनियों ने चीन को पीछे छोड़ा। डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी, जबकि अडानी रियल्टी टॉप 10 में। नाटो बैठक में बाइडेन की देरी से इटालियन पीएम मेलोनी का रिएक्शन वायरल। नाटो बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन की देरी से इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आंखें घुमाने और नकली घड़ी देखने का वीडियो वायरल। बाइडेन 20 मिनट देरी से पहुंचे, जिससे मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब नाराज दिखे। बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को गलती से प्रेसिडेंट पुतिन कहा। पंजशीर घाटी से पन्ने ने तालिबान को बनाया मालामाल। लादेन के लिए भी था खजाना। अफगानिस्तान की पंजशीर पार्टी में पन्ना खनन ने तालिबान को बड़ी आर्थिक ताकत दी है। तालिबान को हर महीने $100 मिलियन का राजस्व मिलता है। 1996 में लादेन को भी पन्ना खदानों से $40 मिलियन सालाना मिलते थे। पन्ना का हरा और नीला रंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। काबुल से 115 किलोमीटर दूर स्थित ये खदानें तालिबान के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन का परिवार विवादों में। पत्नी पर आरोप, सोशल मीडिया पर चर्चा। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने विधवा बहू स्मृति सिंह पर कीर्ति चक्र और अन्य यादें लेकर जाने का आरोप लगाया। रवि प्रताप सिंह और मंजू देवी ने एनओके कानून में बदलाव की मांग की। स्मृति ने आरोपों को नकारते हुए कहा, जिसकी जैसी सोच वैसी बातें। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने कहा, अगर बहू राजी है तो छोटे बेटे से शादी करवा दूंगा। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा स्मृति सिंह पर परिवार ने कीर्ति चक्र और अन्य यादें ले जाने का आरोप लगाया। पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि स्मृति लखनऊ का पता बदलकर गुरदासपुर कर लिया है। उन्होंने कहा, अगर स्मृति चाहे तो मैं छोटे बेटे से उसकी शादी करवा दूंगा। अंशुमन सिंह सियाचिन में जुलाई 2023 में शहीद हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, कमला हैरिस देश का नेतृत्व करने के योग्य। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनने के योग्य बताया। बाइडेन ने उनके महिलाओं के अधिकारों और अन्य मुद्दों पर काम की प्रशंसा की। 81 वर्षीय बाइडेन ने कहा, कमला हैरिस को चुनने पर कभी संदेह नहीं किया। ट्रंप के साथ बहस में लड़खड़ाने के बाद यह बयान सामने आया। संविधान हत्या दिवस के जवाब में कांग्रेस का मोदी मुक्ति दिवस का ऐलान। मोदी सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले पर विपक्ष का तीखा पलटवार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर संविधान की हत्या के आरोप लगाए। विपक्ष ने भाजपा की जनरोधी नीतियों और संविधान पर हमले की आलोचना की। रूस चीन का बड़ा कदम, नाटो के जवाब में संयुक्त युद्ध अभ्यास, तनाव बढ़ा। रूस और चीन ने नाटो की आलोचना का जवाब देने के लिए दक्षिणी चीन के तट पर ज्वाइंट सी 2024 युद्ध अभ्यास शुरू किया है।
अमेरिका में नाटो समिट के बाद दोनों देशों ने यह फैसला लिया। नाटो नेताओं ने यूक्रेन पर रूस के हमले में चीन को निर्णायक समर्थक बताया, जिसके बाद चीन ने इसे भड़काऊ करार दिया। दोनों देशों की नो लिमिट फ्रेंडशिप ने जापान को भी चिंता में डाल दिया है। नेपाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, प्रचंड ने गिराई सरकार, चीन की बल्ले बल्ले, भारत की बड़ी टेंशन। प्रचंड की सरकार गिरने से एक दिन पहले चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल चीन रेल समझौते की मंजूरी। नए पीएम केपी शर्मा ओली होंगे, जो चीन समर्थक नेता हैं। नेपाल की राजनीति में बड़ा खेल, भारत के लिए चिंता। अमेरिका चुनाव, बाइडेन की गलतियों से डेमोक्रेट्स चिंतित, ओबामा भी परेशान, ट्रंप को हराना मुश्किल। राष्ट्रपति बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ी। बाइडेन की गलतियों और डिबेट में हार से सदस्य नाखुश। ओबामा और पेलोसी ने बाइडेन की उम्मीदवारी पर चर्चा की। नाटो समिट में बाइडेन की गलतियों से मजाक बना। डेमोक्रेट्स की चिंताएं बढ़ी, ट्रंप को हराना मुश्किल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अनंत राधिका की शादी, शाहरुख से लेकर ब्रिटेन के पूर्व पीएम तक पहुंचे आशीर्वाद देने। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शादी की। शादी में शाहरुख खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, रजनीकांत, किम कर्दाशियन, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय और रेखा जैसी हस्तियां पहुंची। चीनी राजदूत और ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी शामिल हुए। राजनेताओं में अखिलेश यादव, एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी, गौतम अडानी, उद्धव ठाकरे, लालू यादव समेत कई दिग्गज पहुंचे। भारत की जनसंख्या 2085 में चीन से दोगुनी, 2100 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक भारत की जनसंख्या 1.61 अरब होगी, जो चीन की 806 करोड़ की आबादी से दोगुनी होगी। 2060 के दशक में 1.7 अरब की चोटी पर पहुंचने के बाद भारत की जनसंख्या 2100 तक घटकर 1.5 अरब हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। नेपाल, जाते जाते प्रचंड ने चीन के साथ की बड़ी डील, सरकार गठन पर मंथन। प्रचंड ने सांसद में विश्वास मत हारने के पहले चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के तहत नेपाल चीन रेल परियोजना को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल नई सरकार के गठन पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स मंच पर ओम बिड़ला की चेतावनी, पर्यावरण के नाम पर व्यापार प्रतिबंध सही नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने रूस में ब्रिक्स संसदीय मंच पर कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर व्यापार प्रतिबंधों को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने WTO नियमों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कमजोर करने पर चिंता जताई। बिड़ला ने पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। AI ने ढूंढा तांबे का बड़ा खजाना, कोबाल्ट मेटल्स ने की दशक की सबसे बड़ी खोज की घोषणा। कैलिफोर्निया की कंपनी कोबाल्ट मेटल्स ने AI की मदद से जाम्बिया में 3 लाख टन तांबे का विशाल भंडार खोजा। ये खोज अमेरिका और चीनी खनिज संघर्ष के बीच अहम है। अगले कुछ दशकों में खदान से अरबों डॉलर का तांबा निकाला जाएगा, जो 100 मिलियन EV बैटरियों के लिए पर्याप्त होगा। संविधान हत्या दिवस पर खड़गे का हमला, अंबेडकर का अपमान। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, जिसे खड़गे ने अंबेडकर का अपमान बताया। अमित शाह ने आपातकाल को लोकतंत्र का गला घोटने वाला बताया। खड़गे ने भाजपा पर संविधान के साथ हर दिन अन्याय करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इस कदम को मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।